हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में जो आपका चैप्टर है मीरा के पद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। तो हाँ जी राजी, तो अब हम मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में सन 1503 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। किसके साथ हो गया था? मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ था और इनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता, अर्थात पूरा जीवन इनके जीवन में दुख बने रहे। बाल्यावस्था में ही, अर्थात जब ये बहुत छोटी थी तभी इनकी माताजी का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति का, फिर पिता का और फिर एक युद्ध के दौरान इनके ससुर का भी देहांत हो गया था। अर्थात इनके पति, पिता और ससुर की भी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया था। जब ये पूरी तरह से अपने जीवन में निराश हो गई तभी इन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और फिर कहाँ जाकर ये बस गई? वृंदावन में डेरा डाल लिया इन्होंने और पूरी तरह से गिरधर गोपाल श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित हो गए। अब गिरधर गोपाल श्री कृष्ण जो थे वो मीराबाई के आराध्य देव थे, इनके इष्ट थे। आराध्य देव होता है जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो ये पूरी तरह से गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति ही समर्पित हो गई थी। और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान था। मध्यकाल क्या? मध्यकाल है मीन्स जो हमारा हिंदी साहित्य है उनमें, उसमें जो भक्ति आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन अर्थात जिसमें बहुत सारे कवियों ने भक्ति भरी रचनाएं लिखी थी, उन कवियों में मीराबाई का भी एक विशिष्ट स्थान रहा है। और इनके जो पद थे, इनकी जो पदावली थी वो पूरे उत्तर भारत सहित, उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। अर्थात वहां पर भी इनके पद गाए जाते हैं। और मीरा हिंदी की और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। अर्थात ये हिंदी भाषा की भी कवित्री है और गुजराती भाषा की भी ये कवित्री रही हैं। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? संत रैदास जी। संत रैदास जी की शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही मिलती हैं। कृतियां होती है रचनाएं जो इन्होंने रचना की है, तो इनकी सिर्फ 7-8 कृतियां ही मिलती हैं, लेकिन वो सभी बहुत ही अच्छी हैं। कम है लेकिन अच्छी हैं। और मीरा की भक्ति जो है वो दैन्य और माधुर्य भाव की है। तो राजी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो लाइन है ये अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीरा की भक्ति कैसी थी। तो मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की थी। तो दैन्य भाव और माधुर्य भाव से मतलब क्या है? देखो राजी, दैन्य भाव होता है जब एक भक्त अपने आप को दीन मानकर अपने भगवान के प्रति समर्पित होता है। अर्थात जो मीराबाई थी उन्होंने अपने आप को दीन माना था। दीन होते गरीब, अपने आप को गरीब मान लेना और फिर अपने भगवान से ये कहना कि हम पूरी तरह से उन पर ही निर्भर हैं, हमारा उनके बिना इस दुनिया में कोई नहीं है और हम गरीब हैं। तो इन्होंने अपने आप को गरीब मानकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। और माधुर्य भाव, अब माधुर्य भाव क्या है? माधुर्य होता है राजी प्रेम, अर्थात इनकी भक्ति में प्रेम था। किसके लिए प्रेम था? अपने आराध्य देव के प्रति। आराध्य देव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। अर्थात इन्होंने अपनी भक्ति तो की है भगवान की, लेकिन उनके साथ प्रेम भी किया है। अर्थात इन्होंने अपनी भक्ति में श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। श्री कृष्ण को अपना पति मानकर इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। तो ये होती है माधुर्य भाव की भक्ति, जब हम अपने आराध्य देव की भक्ति के साथ साथ उनसे प्रेम भी करते हैं। ठीक है, तो इनकी भक्ति जो थी वो दैन्य और माधुर्य भाव की थी और इन पर योगियों, संतों
और वैष्णव भक्तों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। योगियों और संतों में तो ये रही थी, ठीक है, तो इन पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो मीरा के पदों की भाषा, इनके पदों में कौन कौन सी भाषा आपको दिखने को मिलेगी? राजस्थानी, डच और गुजराती का मिश्रण मिलेगा आपको, ठीक है। और वहीं पर पंजाबी, खड़ी बोली होती है राजी, वही भाषा जो हम बोलते हैं, ठीक है, वही भाषा होती है, मतलब कि शुद्ध हिंदी जो होती है वो खड़ी बोली होती है, और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी भाषाएं आपको मीराबाई की रचनाओं में देखने को मिलेंगी। आगे राजी पाठ प्रवेश है। तो कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा ने क्या किया था? घर द्वार छोड़कर वृंदावन में ये चली गई थी रहने के लिए, और वहीं पर क्या हो गई थी? वहीं पर ये कृष्णमय हो गई थी। कृष्णमय हो जाना अर्थात कृष्ण में ही लीन हो जाना, कृष्ण में ही समा जाना, ठीक है। इनकी भक्ति ही ऐसी थी कि जब ये भक्ति करती थी तो पूरी तरह से कृष्ण में रम जाती थी। इनको दिन और रात की चिंता नहीं रहती थी, ये सब भूल जाती थी दुनिया के बारे में, और पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूब जाती थी। और इनकी रचनाओं में इनके आराध्य जो थे, इनके आराध्य कौन थे? मीराबाई के आराध्य, मीराबाई के आराध्य श्री कृष्ण थे। तो ये उनको अपनी रचनाओं में इन्होंने कैसे पेश किया है अपनी आराध्य को? निर्गुण निराकार ब्रह्मा। निर्गुण निराकार होता है राजे, निर्गुण अर्थात जिसका कोई भी गुण नहीं होता, ठीक है, और निराकार जिसका कोई भी आकार नहीं होता, अर्थात ये ईश्वर को ऐसे मानती थी कि ईश्वर ऐसा है जिसका कोई भी गुण रूप आकार नहीं है। तो कहीं क्या, कहीं उनका सगुण रूप ये इन्होंने अपनी रचनाओं में लेकर आए हैं। सगुण रूप अर्थात जिसका जिसकी एक शेप है, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। जैसे इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि वो मोर मुकुट पहनते हैं या पीले वस्त्र पहनते हैं, तो ये होता है भगवान का एक साकार रूप। तो इनकी जो भक्ति थी, इनकी रचनाओं में इन्होंने अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को निराकार भी बताया है और साकार भी बताया है। गोपी वल्लभ कृष्ण अर्थात वो कृष्ण, इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेंगे जो गोपी वल्लभ थे, अर्थात जो गोपियों के साथ रहते थे। और कहीं ये उन्हीं कृष्ण को निर्मोही दिखाती है। निर्मोही अर्थात जिनकी किसी के साथ मोह नहीं होता, ठीक है। अर्थात इन्होंने कृष्ण के कई रूप दिखाए हैं। कहीं पर ये कृष्ण को निराकार बता रही हैं, कहीं पर ये कृष्ण को साकार बता रही हैं, कहीं पर ये कृष्ण को गोपियों के साथ रहने वाले, और कहीं पर ये उसी भगवान श्री कृष्ण को निर्मोही बता रही है, जिनका किसी के साथ मोह नहीं होता। और कहीं पर इन्होंने उसी कृष्ण को, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को परदेशी जोगी के रूप में भी बताया है, जो इनसे बिछड़ गए हैं और इनसे वियोग हो गया है, और ये जल्दी से जल्दी उस कृष्ण को पाना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। और वे गिरधर गोपाल के अनन्य एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। अर्थात उनका जो था, वो ये सोचती थी कि उनका एक ही परमात्मा है, उनका पूरे दुनिया में एक ही है जो उनके भगवान श्री कृष्ण है। तो ये होता है एक निष्ठ प्रेम, जो सिर्फ एक ही के साथ प्रेम करे। तो जो मीरा थी, वो अपने सिर्फ एक ही भगवान थे, उनके भगवान श्री कृष्ण, जिनकी वो भक्ति भी करती थी और जिनसे वो प्रेम भी करती थी। तो प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। तो इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण जी को ही संबोधित है इनके जो दोनों पद हैं। और मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है। मनुहार होता है अर्थात मनुहार, मनुहार होते हैं कि बहुत प्यार से जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी को बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है मनुहार करना। और उनको लाड भी लड़ाती हैं, अर्थात उनको बच्चों की तरह भी प्यार करती हैं, और अवसर आने पर उन्हें उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उलाहना होता है जब हम किसी को उलाहना देते हैं, अर्थात हम रूठ जाते हैं किसी से, और फिर रूठ कर हम उसको बोलते हैं कि आपको हमारे लिए ये करना था, आपने ये किया या फिर ये नहीं किया।
तो जब हम किसी से रूठ जाते हैं तो वो होता है उल्लाहना देना। और ये अपने भगवान श्री कृष्ण से अपनी रचनाओं में रूठ भी जाती थी, उनसे मनुहार भी करती थी, उनसे लाड भी लड़ाती थी और उनकी क्षमताओं का गुणगान भी करती थी। क्षमताएं होता है राजी एबिलिटीज, ये उनकी कितनी क्षमता थी भगवान श्री कृष्ण की, उनका गुणगान करती है ये अपने पदों में, और उनको स्मरण करती है अर्थात उनको याद करती है। तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती, उन्हें याद तो करती है लेकिन साथ साथ में उनके जो कर्तव्य हैं, किनके प्रति कर्तव्य हैं भगवान के, जो उनके भक्तों के प्रति, अर्थात श्री कृष्ण के जो उनके भक्तों के प्रति कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को भी ये याद करवाती है। हाँ जी राजी, तो हमने आज अपने इस वीडियो में मीराबाई के बारे में पढ़ा और पाठ प्रवेश के बारे में जाना। तो अब ये हमारा जो था इस वीडियो का पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। अगली वीडियो में जल्दी ही आपके लिए सेकंड पार्ट लेके भी आऊंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।